जहां अयोध्या धाम में श्री हनुमत कथा मंडपम के लोकार्पण समारोह में पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं आपको। उत्तरदायित्व का निर्वहन करते थे और हनुमानगढ़ी इस पूरी परंपरा को जिन पूज्य संत की कृपा से आज हमें यह स्वरूप देखने को मिला है, ऐसे पूज्य बाबा अभय रामदास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि चंद्रभान पासवान जी, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव सम्मानित श्री चंपत राय जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री संजीव सिंह जी, महानगर अध्यक्ष श्री कमलेश श्रीवास्तव जी, हनुमानगढ़ी और अयोध्या धाम से जुड़े हुए हमारे सभी पूज्य संतजन, भक्तजन, मैं सबसे पहले श्री हनुमान जी महाराज की इस पावन जो प्राचीन टीला था, त्रेता युग का टीला था, जिसमें हनुमान जी महाराज सदैव वास करके अयोध्या धाम की रक्षा के उत्तरदायित्व का निर्वहन करते थे। उस हनुमानगढ़ी की इस पूरी परंपरा को जिन पूज्य संत की कृपा से आज हमें यह स्वरूप देखने को मिला है, ऐसे पूज्य बाबा अभय रामदास जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज उनकी कृपा का ही ये परिणाम है कि जब उन्होंने वैष्णव अखाड़ों की इस जन्मभूमि पर भारत के सनातन धर्म की रक्षा के उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के लिए इस परंपरा को आगे बढ़ाया, आज उसका यह भव्य रूप हम सबको देखने को मिल रहा है। जो आज श्री हनुमत कथा मंडपम का भी जो ये भव्य स्वरूप है, इसके पीछे भी बाबा अभय रामदास जी की ही भावनाएं हैं, जिनके बारे में कभी उन्होंने सोचा होगा। बहनों और भाइयों, मैं अभिनंदन करूंगा श्री हनुमानगढ़ी के गद्दी नशीन और सभी पट्टियों से जुड़े हुए पूज्य महंतों का, संतों का, नागाओं का, जिन्होंने एक एक पाई को बचा करके इस कथा मंडप के बारे में सोचा, क्योंकि अयोध्या धाम में अब जो भी आता है, 2 जगह 3 जगह जाने में वह कभी चूकता नहीं। श्री राम जन्मभूमि में, श्री हनुमानगढ़ी में और सरयू मैया के घाट पे जाकर के मां सरयू का सानिध्य प्राप्त करने के लिए अक्सर इस बारे में चर्चा होती थी कि हनुमानगढ़ी का भी अपेक्षित विकास होना चाहिए। हम लोग भी बोलते थे ये होना चाहिए। कैसे होगा? क्योंकि एक ऐसी विरासत हनुमानगढ़ी के पास, जिन्होंने सदैव योद्धा भाव के साथ ही सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपने आप को तैयार किया,
लेकिन वो योद्धा भाव आज नए भारत में बोद्धा के रूप में भी सबके सामने आ गया है। जब इस श्रीमद हनुमत कथा मंडपम के इस भव्य स्वरूप को हम देख रहे हैं, अब हर व्यक्ति बोलेगा हनुमानगढ़ी अब भक्ति और शक्ति के साथ साथ बुद्धि और युक्ति, क्योंकि कोई भी कुश्ती बिना युक्ति के नहीं हो सकती, वह बुद्धि और युक्ति का भी एक संगम बन गया है। सचमुच ये कथा मंडपम पूज्य बाबा अभय राम दास जी की भावनाओं को ही प्रतिनिधित्व कर रहा है। उनकी आत्मा जहां भी होगी प्रसन्न होगी कि देखिए मेरे आने वाली पीढ़ियों ने हनुमानगढ़ी के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए, हनुमानगढ़ी के वैभव को श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से जो वैभव श्री हनुमानगढ़ी के पास उमड़ रहा है, आम जन के विश्वास का प्रतीक बना करके उसे श्री हनुमत कथा मंडपम के रूप में और अब यहां पर होने वाले बड़े बड़े धार्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से उसे आगे बढ़ाने के लिए एक नई शुरुआत प्रारंभ कर दी है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, व्यक्ति हो या समाज, हमेशा इस बात को ध्यान में रहना होगा कि लीक से हट करके ही जो चलेगा वह कुछ नया कर पाएगा। लकीर का फकीर बनने से न व्यक्ति का कल्याण हो पाएगा, न अधिक समय तक हम अपने वजूद और अस्तित्व को ही बचा पाएंगे। हमें आज के अनुरूप अपने आप को तैयार होना होगा। और मैं तो इस बात के लिए भी अभिनंदन करूंगा गद्दी नसीन जी का कि सैकड़ों वर्षों के बाद गद्दी नसीन जी ने हिम्मत की कि मैं श्री राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए निकलूंगा, और वो गए। भव्य शोभा यात्रा निकली, भव्य शोभा यात्रा निकली, सबने उसको स्वागत किया, सबने उसका अभिनंदन किया। और क्यों नहीं, आखिर अयोध्या में जो कुछ भी है, यहां के रक्षक देवता के रूप में तो हनुमान जी महाराज हैं ही, लेकिन अयोध्या के इष्ट देव हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। और राम लला का दर्शन करने के लिए 500 वर्षों के अंधकार को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, बहनों और भाइयों, यह सनातन धर्म के इतिहास का एक अत्यंत अद्भुत, अभिनंदनीय ऐसा कार्य हुआ है जिसके बारे में आज के दिन पर तुम कह सकते हैं न भूतो न भविष्यति। हां,